अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के टॉपिक के ऊपर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। अब ये कंप्यूटर पे पढ़ाने का मकसद ये है कि इसमें कुछ प्रोग्रामिंग का जो प्रैक्टिस है आपको वो भी करवा देता हूँ, और उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम है हमारी बुक में कोड के अंदर थोड़ी सी, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ताकि प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा उसका। तो देखिए जी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, आप लोग जब किसी एक नंबर को किसी वैल्यू किसी वेरिएबल की इक्वल करते हो ना, जैसे 10 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10, सॉरी, तो 10 आपने असाइन कर दिया ए को। तो हम लोग जब वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं वेरिएबल्स को, तब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ठीक है जी, यानी कि आपने वेरिएबल्स को वैल्यू जब असाइन करनी हो। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज द इक्वल साइन। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो कॉमन जो हम साइन यूज करते हैं वो है इक्वल। जैसे कि हमने यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो ये दोनों नंबर्स आपने इक्वल टू के साइन की वजह से ही आपने ए और बी को दिया। एक्चुअली ये इक्वल टू, इसको तो प्रोग्रामिंग में तो इक्वल टू बोला भी नहीं जाता, इसको तो कहा ही खास करके असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इसको बोलने में भी असाइनमेंट सिंबल या असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। विच असाइंस द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, यानी कि जो राइट वाली वैल्यू है उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल को असाइन करता है। यहां तक आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन है। अगर आपको सवाल आता है कंपाउंड असाइनमेंट का, तो फिर आपने कहना है कि जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स लाइक जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, इसी तरह से फ्लोट डिवीजन इक्वल टू, फिर मॉडुलस इक्वल टू, एक्सपोनेंशिएशन इक्वल्स टू। तो ये सारे जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं विच कंबाइन अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद असाइनमेंट। यानी कि आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस है ना, ये सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन फ्लोट डिवीजन मॉडुलस और एक्सपोनेंशिएशन, इन सबको आपने किसके साथ अटैच कर दिया? असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो ये बन गया कंपाउंड असाइनमेंट। अब इनका इस्तेमाल जरा समझिएगा, आपने इसका इस्तेमाल देखना है। मैंने ये एक फाइल बनी है हमारे पास पहले से, टेस्ट डॉट पी वाई। आप इसको बेशक नाम चेंज करना चाहें तो आप पाइथन प्रोजेक्ट पे जाएं, जो भी आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है इसका मैंने आपको पहले बता दिया हुआ था। चले जी, हम लोग करने लगे हैं, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर काम, तो असाइनमेंट ही हम इसका नाम रख देते हैं, असाइनमेंट डॉट पी वाई पाइथन। ठीक है जी, क्योंकि हम पाइचाम पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हम लोग डिफाइन करने लगे हैं क्या, वेरिएबल्स को। ठीक है, वो कमेंट का कोई मकसद नहीं है, आपको पता ही है उसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं, ए इज इक्वल टू 10, ये मैंने पहला वेरिएबल बनाया। बी इज इक्वल टू 5, तो ये मैंने इक्वल्स टू के साइन के जरिए से दो नंबर जो है वेरिएबल्स को साइन कर दिए। तो ये यूजेज है यहाँ पे। बेसिकली आप समझ लीजिए कि ये हमने क्या इस्तेमाल किया है, यूजेज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करके दिखाया। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद खैर हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले मैंने ना एक काम किया यहाँ पे, एक और उसका यह जरा यूजेज देखिएगा, आपकी बुक पे लिखा भी होगा इस तरह से असाइनमेंट। और उसके बाद वो क्या कर रहा है इसमें, वैसे यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, कमेंट के अंदर कोई मसला नहीं होता। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब इस बात का क्या मतलब है कि जो हमारा राइट वाला असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ही सीधा सा है। जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर देखें तो हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, आप लोगों ने क्या करना है, इसको हमेशा राइट साइड से लेफ्ट की तरफ पढ़ना है। यानी कि पहले आप राइट वाला वेरिएबल जो है, जो भी चीज आपके पास वेरिएबल है, बेशक वो वैल्यू है, वो आपने किसको दे दी है, लेफ्ट वाले वेरिएबल को। तो ए की वैल्यू जो भी थी वो किसके पास चलेगी, एक्स की। इसका मतलब है कि आप एक्स की वैल्यू क्या बन गई, जो ए की वैल्यू थी और वो क्या थी, 10। तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया है, 10 बन गया। ठीक है जी, होप्स की ये बात समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब अगर लेट से मैं यहाँ पे आपका कोई भी वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, मैं एक्स प्रिंट करता हूँ। चलें देखिएगा जरा एक्स कैसे प्रिंट होता है। सिंपली एक्स ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा। आप अगर लिखोगे ना इस तरह से एक्स, तो ये देखिए नीचे एक्स के पास वैल्यू है अभी हमारे पास, इसको लिख लेते हैं फिर इस तरह से डबल कोट, ए इज इक्वल टू जैसे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ले जी, अब आप ए इज इक्वल टू लिख रहे हो, बुक में मैंने सेम जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे इसको फिलहाल कॉपी कर दिया है। तो अगर हम इसको चलाते हैं, एक सेकेंड, ये हम असल में असाइनमेंट पे है ही नहीं। असाइनमेंट पे तो अब आए हैं, हम इसको कैंसिल करते हैं, अब असाइनमेंट पे आए हैं। वो चल रही थी आपकी टेस्ट डॉट पी वाई। ठीक है जी, अब आप असाइनमेंट पे आए हो, इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं, फ्रंट फाइल पे आ जाते हैं। अब आप चेक करें ज़रा, ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया। ठीक है जी, ए इज इक्वल टू 10। वो आपको समझ आ गई कि ये एरर नहीं था, बेसिकली वो मेरी पिछली फाइल जो थी ना टेस्ट डॉट पी वाई, वो थी, कंपाइलर उसी को रीड कर रहा था, इंटरप्रेटर उसी को डील कर रहा था।
तो ए इज इक्वल टू जनाब आपका क्या प्रिंट होगा, जो यहाँ पर वैल्यू होगी ए इज इक्वल टू सेम प्रिंट होना है। आपको मैं फिर से बता दूं कि जो डबल कोड के अंदर है वो सेम ऐसे शो होगा, और वो देखें यहाँ पे सेम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ए इज इक्वल टू और उसके बाद एक्स की वैल्यू, और एक्स की क्या वैल्यू बन गई थी 10, तो वो 10 प्रिंट हो गया। तो आपको क्या शो हो गया, ए इज इक्वल टू 10। अगर आप जैसे कि सिंपल यहाँ पर इसको निकाल दें, आप सिर्फ यहाँ पे ए लिख दें, ठीक है जी, तब भी चलेगा, एक्स लिख दें सॉरी, तो तब सिर्फ ये कि आपको वैल्यू सिर्फ 10 शो करवाएगा, साथ में मैसेज शो नहीं करवाएगा, तो कोई मसला नहीं। अगर आपको डबल कोड वाला मैसेज नहीं चाहिए तो कहाँ से, ठीक है। फिलहाल हम इसको अनडू कर देते हैं, ये लीजिए वापस आ गया। अच्छा जी, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर की सिंपल प्रैक्टिस होगी। अब आप चलते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट की तरफ। तो हम यहाँ पे कमेंट देते हैं कि हम लोग किस चीज़ की प्रैक्टिस करने लगे हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली पहले सबसे पहले यूज करते हैं a प्लस इक्वल्स टू बी। अब इसका मतलब भी पहले तो मैंने आपको समझाना है, a प्लस इक्वल्स टू और b, ये प्लस और इक्वल टू ए की साइन के ऊपर, ए के बटन के ऊपर आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, a प्लस इक्वल्स टू बी का क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने a और b को ऐड भी करना है, ठीक है, और फिर जो उसका आंसर आएगा वो आपने किसको दे देना है। ऑब्वियसली जो राइट पे आंसर आता है वो किसको दिया जाता है, लेफ्ट वाले वेरिएबल को। इक्वल्स टू के साइन का तो यही मतलब है ना। तो यहाँ पे असल में हमने दो काम करने हैं। दो काम क्या करने हैं, एक तो हम लोगों ने पहले a प्लस बी करना है, एंड सेकंड टास्क क्या परफॉर्म करना है कि जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमने अपने लेफ्ट वाले वेरिएबल ए को दे देना है, ठीक है जी। आंसर किसको दे देना है, ए को। ये दो काम करने हैं आपके। तो कंपाउंड का मतलब ही होता है कलेक्शन, दो चीजों का, तीन चीजों का, या दो से ज्यादा चीजों का मजमुआ। तो यहां पर आपने ये दो काम करने होते हैं। आपने ए और बी को ऐड भी कर दिया, और जो आंसर आएगा उन दोनों का, जैसे ए और बी का आंसर आएगा 15, आपको पता है ऐड करके, तो वो 15 दोबारा से किसको आप असाइन कर रहे हो, ए को। तो आपने एक ही लाइन में दो काम कर दिया। अदरवाइज आप पता क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप ए प्लस, लेट से मैं यहां पे लिखता हूं जी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने सी वेरिएबल में ना ए और बी को जमा कर दिया, और उसके बाद वो जो मेरे पास सी का आंसर आएगा, मेरे पास जो सी का आंसर आएगा वो मैं किसको दे रहा हूं, ए को आंसर दे रहा हूं। लो जी, एक सेकंड, ये ए को मैंने आंसर दे दिया सी का। असल में मैं ये दो काम कर रहा हूं, तो वो दो डिफरेंट लाइंस के ऊपर लिखने की बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए है सॉरी, तो दो डिफरेंट लाइंस के ऊपर काम ये करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसको एक ही लाइन से निपटा रहे हैं। ये बेसिकली कंपाउंड असाइनमेंट। अब आपको मैं प्रिंट करके दिखाऊं। अब हम पता है प्रिंट किसको करेंगे, सिर्फ ए को प्रिंट करेंगे, और ए ही आपको सारे जवाब दे देगा, ठीक है। ले जी, मैं ए को प्रिंट करता हूं। यहाँ पे एक तो आपका वो पिछला ए इक्वल 10 प्रिंट हो रहा है ना, ये वाला, आप बेशक इसको कमेंट कर दें या निकाल दें अंदर से। और उसके बाद आपका ये लें जी, ये नया ए जो है, ए और बी की कलेक्शन, और दोबारा से आंसर भी किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। अगर वो ए ही मैंने देखे प्रिंट करके आपको दिखाया है, तो वो ए के बराबर है तो प्रिंट हो रहा है ना। तो ये बेसिकली तरीका है, ये 15 आपका प्रिंट होगा नीचे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके अलावा आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे हम लोग करते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला, तो ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू बी। अब क्या होगा, अब मैं फिर से ए प्रिंट करके आपको दिखाता हूं। अब मुझे आप पहले गेस कर लें कि क्या होगा। ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 10 5 आर 50, ठीक है जी। 50 आंसर आएगा, और आंसर किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो मैं ए को ही प्रिंट कर रहा हूं ना। तो ये देखें जी, आपका आंसर आ गया नया वाला। ये देखें, ये आ गया 75, सॉरी ए 10 5 आर, क्योंकि सॉरी यहाँ पे ए की वैल्यू आपने बदल दी थी ना, मादरत के साथ। आपने यहाँ पे ए की वैल्यू बना दी थी नई वाली वैल्यू। नई वाली वैल्यू हमारे पास ए की क्या बन गई थी अभी, जो यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली अब वेरिएबल है, वेरिएबल तो चेंजेबल होता है, तो यहाँ वाली वैल्यू वो पिक करेगा। और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बन गई थी, 15। तो असल में अब ए की नई वैल्यू 15 है, तो 15 5 आर 75, ठीक है जी। फिलहाल अगर मैं देखें इसको, अगर मैं निकालता हूं, तो फिर अब आपका दोबारा ए क्या बन गया, 10 बन गया। अब आपका आंसर क्या आएगा, 50, ठीक है जी। ये ले जी 50 आ गया। होप सो कि चले ये एरर्स के बहाने आपको और भी चीजें समझने को, सीखने को मिल रही हैं, तो ये अच्छा ही हो गया। अब मैं इसको निकाल दूंगा, क्योंकि ए की नई वैल्यू बन गई है 50। तो अब मैं नीचे अगर उसको कहीं यूज करूंगा ना, तो वो 50 कंसिडर होगा, इसलिए मैं उस कोड को ही निकाल रहा हूं। मुझे आपको समझाना है यहाँ पे ये वाली लाइन ये चेक करें जी, आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ए को बी पे डिवाइड करते हो ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10, ठीक है। और अगर आप फ्लोर डिवीजन करते हो तो 2, और अगर आप मॉड लेते हो तो 2। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दो जगहों पे इशू है, एक तो ये डिवीजन वाला और एक ये मॉड वाला। ये दो आंसर्स आपके गलत है यहाँ पे जो बुक पे शो हो रहे हैं, तो उसको प्लीज फॉलो ना कीजिएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जब आप ए को बी पे डिवाइड करोगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो आप खुद समझदार हो गए हो कि अगर आप ए को बी पे डिवाइड करते हो, लेट से आपने किया जी यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू बी, ठीक है जी। तो क्या आंसर आएगा, 10 को 5 पे डिवाइड कर दे जी, आंसर ऑब्वियसली आएगा ऊपर 2 आएगा, डिवीजन का आंसर 2 आएगा, रिमाइंडर का आंसर 0 आएगा, ठीक है जी। तो चलें जी, अब आप इसको प्रिंट करके, लेकिन देखिए हमें प्रूफ चाहिए, तो हम ए को प्रिंट करके देखते हैं। आंसर क्या आ गया आपके पास, ये देखिए नीचे 2.0, डिवीजन का आंसर क्या आ गया 2।
जबकि बुक पे क्या लिखा हुआ है 10, तो ये गलत है, इसको कंसिडर कीजिएगा, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर इसका मॉड लेता हूं तो मॉड में आंसर आएगा नीचे 0 ऑब्वियसली, क्योंकि 10 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है तो ये भी डिवीजन ही। और ये क्या करता क्या है कि 10 को 5 पे डिवाइड करेगा और आंसर में जो रिमाइंडर आएगा ना वो लिखा जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर आएगा ऑब्वियसली 0, तो इसलिए आप जरा देखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। ये चेक करें जी, 0 आंसर आ गया आपका पास, ठीक है, ये 0 आपके पास आंसर आ गया। जबकि आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है, बुक पे लिखा हुआ है यहाँ पे 2.0, तो ये दो आंसर्स आपके गलत थे। एक्सपोनेंशिएशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर इसको वाइंड अप कर रहे हैं हम। एक्सपोनेंशिएशन में क्या होगा, अब आपके पास a की वैल्यू है, अब हम कुछ चेंज करके देखें, यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज करते हैं, a इज इक्वल टू करते हैं 2 और b इज इक्वल टू करते हैं 4, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ a एक्सपोनेंशिएशन इक्वल्स टू b, तो अब क्या होगा a की पावर b, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होगा 16, और आंसर दोबारा किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल। एक गलती करके देखते हैं, जानबूझ के यहाँ पे b करके देखते हैं, तो b से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b का आंसर अपना प्रिंट होगा 4, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप a को प्रिंट करो क्योंकि सारा आंसर a के इक्वल है, आपका 16 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। ये स्क्रीन पर करवाने का मकसद ये था कि एक तो साथ साथ प्रैक्टिकल की ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और साथ में आपको जो एरर्स है ना उनका प्रूफ मिल जाएगा कि एक्चुअली ये किस तरह से गलत किया हुआ है। इसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट लाइंस हैं इसके अंदर, याद रखिएगा टॉपिक के अंदर, कि अबव कोड इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन, इट स्टार्ट्स बाय असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल a। ये उसने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्चुअली हम ऊपर क्या कर रहे हैं, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन तैयार करें और साथ में आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के सारे सिंबल्स तैयार होने चाहिए और आपको एग्जाम्पल देनी आनी चाहिए। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपके लिए ये बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।